सुकृत मेघ पर सही सुख बारी। सुकृत मेघ पर सही सुख बारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई। उमगी अवध अम्बुध कहवाई। उमगी अवध अम्बुध कहवाई। उमगी अवध अम्बुध कहवाई। गोस्वामी जी कहते हैं जब ते राम ब्याही घर आए, जिस दिन से राम जी विवाह करके अयोध्या आए हैं उस दिन से अब तक क्या नित्य नव नित्य नवीन मंगल मोद बधाई, नित्य नवीन आनंद है, मंगल है, बधाई बज रही है, नित्य आनंद हो रहा है। वो राम जी का विवाह हो गया, इतना आनंद। और ये आनंद केवल अयोध्या में नहीं है। वो स्वामी जी कहते हैं भुवन 4-10, 4-10 कितने होते हैं? 14, 14 भुवन में चल रहा है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदी अपने आप दौड़कर अयोध्या रूपी समुद्र में जाके मिल रही है। यहां देखिए उपमा बड़ा सुंदर लिखा गोस्वामी जी ने। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी। एक होता है नदी की बरियाई से उसको पहुंचाया जाता है, नदी समुद्र की ओर, बीच में रुक जाती है। लेकिन यहां जो नदी है रिद्धि सिद्धि संपत्ति वाली उमगी अपने आप भाग के अयोध्या रूपी समुद्र में जाके मिल रही है। कौन नदी? संपत्ति की नदी। उदाहरण बड़ा सुंदर है समुद्र में कितनी भी नदियां आ जाएं, समुद्र में कभी उफान नहीं आता है। हो आता है क्या? नदी में भले उफान आ जाए, जल अधिक हो जाए तो बढ़िया आ जाए, लेकिन आपने कभी सुना है कि समुद्र में बाढ़ का भय है, सुनामी ना आवे तो बात अलग है, सुनामी तो खैर अलग विषय है। समुद्र कभी उफान में नहीं आते। गोस्वामी जी ने अयोध्या वासियों को समुद्र कहा और संपत्ति को नदी कहा। जिस प्रकार नदियों के जाने के बाद समुद्र में उफान नहीं आता, उसी प्रकार अयोध्या वासियों के पास कितना भी धन आ रहा है, उनके इस मन में उफान नहीं आ रहा है, शांत बने हैं। हम लोग तनिक सा रुपया हो जाए, बगल वाला का घर कैसे गिरे इसी के रचना शुरू, यही उफान है। हो है रुपया होने के बाद ना ये ऐसे हो जाता है। ये कब होता है? जब ये मान लिया जाता है कि हम इसके अधिकारी थे और ये हमारे पौरुष से आया है, तो अभिमान आता है। और जब जीवन में ये भाव रहता है कि जो कुछ भी मिला ये मेरा अधिकार नहीं है, ये तो उनकी करुणा का परिणाम है, तो मन में लज्जा भाव रहती है और कभी उफान नहीं आता। सब शांत है, अथाह है। एक शब्द है जिसका नाम है लालसा। किसी की मिट गई हो तो मिलवाइएगा हमसे, मिटती नहीं है। हो हम भले कितनों प्रवचन करें यहां बैठ के, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, क्रोध नहीं करना चाहिए, और कथा करा के हमको दक्षिणा ना दे बलदेव जी, फिर देखिए क्रोध मेरा। व्यवहारिक बात मैं कर रहा हूं, किसी का छूटता नहीं है, न काम छूटता है न क्रोध छूटता है। हाँ छूटता है, लेकिन अपने प्रयास से नहीं, जिस पर मेरे रघुनाथ जी की कृपा हो जाती है उसका छूटता है। साधन से नहीं छोड़ सकते हम और आप।
उसी प्रकार लालसा समाप्त हो जाए असंभव। एक पूरा होगा तो चार खड़े है, नहीं लालसा। अयोध्या वासियों के साथ यही भया। पहली लालसा महाराज को पुत्र हो जाए, हुआ। पुत्र होने के बाद दूसरी लालसा, चारों भाई तनिक बड़े हो जाते तो हम लोग इनका मुंडन संस्कार देख लेते, वो भी पूर्ण भया। अब नहीं लालसा, यदि यज्ञोपवीत हो जाता तो कितने सुंदर लगेंगे वो भी पूरा भया। अब नहीं लालसा, विवाह हो जाता तो कितना दिव्य रहता हो, विवाह पूर्ण भया। अब नहीं लालसा, क्या यदि महाराज अपने रहते रहते राम जी को राजा बना दे, कितना दिव्य हो जाएगा। आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश। हाँ, सब नित्य भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप कुछ करिए, महाराज राम जी को युवराज बना दे। एक दिन न श्री चक्रवर्ती जी महाराज सभा में बैठे थे। उनको ऐसा लगा कि सिर पे जो मुकुट है ना वो टेढ़ा हो गया है, तो दर्पण मंगाए और दर्पण हाथ में लेकर जैसे मुकुट को सम किया तो दिखाई पड़ा कि कान के ये पास वाले केश है ना ये श्वेत हो गए हैं। पहले केश ना यही पहला श्वेत बाल यही दिखाई पड़ता था कान में, कान के पास, वो भी कब, चौथे पन में। आजकल तो भगवान मालिक है, छोटे छोटे बच्चों के बाल श्वेत दिखाई पड़ते। महाराज ने देखा क्या, श्रावण समीप भय शीत के। महाराज के कान के पास वाले केश श्वेत हो गए हैं और वो श्वेत केश मानो महाराज के कान में प्रवेश करके बार बार चीख रहे हो, महाराज हम लोगों ने तो अपना रंग बदल लिया, आप अपना रंग कब बदलेंगे, बदलिए, समय आ गया। क्या, चौथे पन नृप कानन जाही, चौथे पन में राजा बन जाता है। सब छोड़कर बन की तैयारी करिए, राम को युवराज पद पे आसीन करिए। महाराज जैसे मन में विचार आया दौड़ कर गए, कहा गुरु जी के पास। गुरुदेव भगवान के चरणों में जाकर दंडवत किए, कहे गुरुदेव मेरे राम सब प्रकार से लायक हो गए हैं। कैसे पता चला? अरे देखिए ना, आप, गुरु माँ, मेरी रानियां, मेरे मित्र, मेरे सभासद है, मेरे शत्रु, मेरी पूरी प्रजा, सब लोग मेरे राम को उतना ही प्रेम करते हैं गुरुदेव जितना मैं करता हूं। गुरु जी ने कहा महाराज आपकी जानकारी तो सही है लेकिन अधूरी है। प्रेम प्राप्त करने के मामले में ना आप जितना कह रहे हैं राम मुझसे भी आगे है, राम ने तो आपको परास्त कर दिया। बोले मतलब गुरुदेव? बोले महाराज आपके शत्रु आपकी प्रशंसा नहीं करते हैं, लेकिन राम का ऐसा जीवन है कि उसका शत्रु भी राम की प्रशंसा करेगा। बैरियु राम बड़ाई करें। और इसका परिणाम, इसका उदाहरण आपको बताऊं, युद्ध में भगवान ने कैसा बाण चलाया रावण के ऊपर कि रावण के 10 सिर 20 भुजाएं कट गई, रावण के जितने आयुध थे सारे आयुध कट गए, रावण रथ से नीचे गिर गया, मूर्छित हो गया, मूर्छित होकर गिर पड़ा रावण। भगवान राम निकट गए रावण के। रावण तो समझ लिया कि आज अंतिम दिवस है, अब तो मैं गया। राम जी ने कहा रावण से, दशानन देखने से लगता है आप बहुत थक गए हैं युद्ध करते करते। एक काम करिए, आज युद्ध को विराम देते हैं। कोई जरूरी थोड़ी कि आज ही निर्णय निकल जाए। जाइए घर में, आज विश्राम करिए, कल आइएगा, कल लड़ेंगे। आज जाइए आप। रावण घर गया, कमरा बंद करके लगा रोने। मंदोदरी ने आकर पूछा, दशानन के नेत्र में पहली बार मैं आंसू देख रही हूं, क्या बात है प्रभु? रावण ने कहा, मंदोदरी राम मेरे शत्रु हैं,
लेकिन आज राम के स्वभाव ने मुझे रुला दिया। मैं उनका शत्रु हूं राम का, लेकिन राम इतने श्रेष्ठ हैं कि उनको अपने शत्रु के भी विश्राम की चिंता रहती है। चाहते तो आज ही मार सकते थे, लेकिन मुझे विश्राम देने के लिए राम ने मारा नहीं, मुझे घर भेज दिया। ये राम का जीवन है क्या? बैरियु राम बड़ाई करई। राम जी की प्रशंसा उनका शत्रु भी करता है। महाराज ने कहा, गुरुदेव फिर तो मैं एकदम सत्य कह रहा हूं, मेरे राम सब प्रकार लायक हो गए। एक निवेदन करने आया हूं गुरुदेव, आप ना एक सुंदर मुहूर्त बताइए, जिस मुहूर्त पर मैं राम को युवराज पद पे बिठा दूं। क्या पता कल शरीर रहे न रहे, क्या भरोसा। अब देखिए यहां पर एक गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं। वो जानते हैं कि महाराज जो मुहूर्त पूछ रहे हैं, ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आनी है। कहें कैसे? महाराज इतने विह्वल है, इतनी शीघ्रता में है, कहें कैसे? तो गुरुदेव भगवान ने उपाय निकाला। सोचे यदि मेरी बात मानकर और महाराज आज की रात्रि न जाने दें और आज ही राम जी का अभिषेक कर दें, तो हो सकता है ब्रह्मा जी की लेखनी बदल जाए। तो गुरुदेव ने कहा, राजन आप मुहूर्त मत पूछिए, बेगी विलंबन करी नृप, आप साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। महाराज बेगी करिए, बेगी मतलब तुरंत करिए, विलंब मत करिए। देखिए एक ही बात कहने के लिए दो दो शब्द बोल रहे हैं, अर्थात तुरंत कर दीजिए। राम को जिस समय आप युवराज पद पर बिठाएंगे वही समय सबसे शुभ समय है। उचित क्या था? उचित क्या था जी? गुरु जी की आज्ञा मानकर उसी क्षण राम जी को युवराज पद पर बिठा दे, लेकिन ऐसा नहीं भया, नहीं भया। चाहे लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। नहीं भैया, कई लोग आपको मिलेंगे, पूछेंगे सबसे और करेंगे अपने मन वाली। कई लोग होते हैं, कोई काम करना हो ना, गाड़ी लेनी, कौन सी गाड़ी लें, उनसे पूछेंगे, उनसे पूछेंगे, उनसे सबसे पूछेंगे, लेंगे कौन? जो उनका मन कहेगा। ये स्वभाव ठीक नहीं है। या तो पूछिए मत, और पूछिए तो फिर उसका पालन करिए। गुरुदेव भगवान ने कहा तुरंत करिए, उचित था तुरंत कर देना, लेकिन महाराज सोचे कि गुरुजी तो ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन मैं आज नहीं, कल प्रातः काल जब सूर्य नारायण आएंगे ना, तो उनके आगमन के साथ ही राम को युवराज पद पे बिठाऊंगा। रख दिया समय कल का। कल कभी आया है क्या? कल नहीं आया हो, महाराज के जीवन में भी नहीं आया। आप सब जानते हैं, कैकेयी मैया ने ना बचपन में ही राम जी को वचन दिया था। राम जी ने माँ से वरदान मांगा था, वचन। माँ, राम जी ने कहा माँ जो मांगूंगा दोगी? माँ ने कहा प्राण मांग लोगे तो प्राण निकाल कर रख दूंगी। तो राम जी ने कहा माँ हमको जो चाहिए ना, संसार में मेरी माँ कैकेयी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं दे सकता। माँ ने कहा क्या चाहिए? राम जी ने कहा माँ पिताजी जब मेरे लिए राज तिलक की तैयारी करे ना, उस समय आप मेरे लिए वनवास मांग लेना। ये बचपन में ही प्रभु ने मां से वचन ले लिया है। और समझिएगा, कैकेयी मैया भली भांति जानती है। मां ने कहा राम से कि राम यदि ऐसा मैंने किया
तो मेरा पुत्र भरत मेरा मुख नहीं देखेगा, मेरे मांग का सिंदूर नहीं बचेगा, लोग मुझे अपशब्द कहेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, यदि कैकेयी के समाप्त होने से राम मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे तो मैं एक नहीं हजारों जन्म अपने आप को समाप्त करने के लिए तैयार हूं। कौन कहेगा हो? भया यही। मां ने महाराज से 2 वरदान मांग लिए। पहले वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए राज तिलक, और दूसरे वरदान में राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। गुरु जी ने इशारे इशारे में राम जी को सब बता दिया था। महाराज ने जाकर गुरुदेव से कहा, गुरु जी आप मेरे राम को तनिक उपदेश करके आइए ना कि राम को क्या क्या पालन करना है रात में। गुरु जी जाकर राम से बोले, राम बेटा तैयारी कर लो, यदि आज की रात्रि ठीक से निकल गई, यदि, देखिए एक दो शब्द हैं, किसी के बारे में बहुत प्रशंसा करिए, ऐ बहुत निर्मल है, सज्जन है, साधु है, ऐ दयावान है, करुणा के भंडार है, शीलवान है, करुणा निधान है, सब कहिए। 4 बजे भोर से लेकर 4 बजे शाम तक प्रशंसा करते रहिए और उसके बाद धीरे से बोल दीजिए लेकिन। फिर महाराज 12 घंटा जो आपने किया है ना, उसी एक लेकिन से समाप्त। आदमी तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कंजूस हैं। लीजिए, गुरुदेव भगवान ने क्या कहा, राम आप सब तैयारी करिए, आज रात्रि में भूमि शयन करिए, पय आहार करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। यदि आज की रात्रि ब्रह्मा जी निकाल दिए तब सवेरे आप राजा बनेंगे। इसी में छिपा है आज की रात्रि निकलने वाली नहीं है। गुरुदेव ने इशारे से कह दिया, बेटा तैयारी करो। भगवान ने देवताओं को प्रेरित किया, देवता सरस्वती जी को भेजे। सरस्वती आकर मंथरा की मति पलट के चली गई। अब मंथरा ने जाकर मेरी मां कैकेयी को भर दिया। मां ने मांगा, एक वर में भरत के लिए राज तिलक, दूसरे में राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास है। महाराज निढाल हो गए हो। महाराज ने कहा, कैकेयी राम बन चला गया ना तो मैं मर जाऊंगा। मां तनिक और कठोर हो गई, कहीं महाराज बन चला गया तो आप मरोगे, मेरी सुनिए, यदि कल प्रातः सूर्योदय के समय तक राम बन न गया तो मैं मरूंगी। हो त प्रात मुनिवेश धरी, जाओ न राम बन जाहि, मोर मरन राउर अजस, नृप समुझिया मन। 2 बात, यदि राम बन गया तो आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा। ठीक कि कैकेयी ने राम को वन भेज दिया, आप मरोगे और मुझे कलंक लगेगा, और यदि न गया तो मैं मरूंगी, आपको कलंक लगेगा। महाराज मैं कदापि नहीं चाहूंगी कि मेरे पति जैसा धर्मात्मा राजा कलंक का जीवन लेकर जिए। है कलंकित जीवन लेकर जीने से मृत्यु को गले लगाना उचित होगा। मैं कलंक लेके घर के भीतर रह जाऊंगी, मेरा पति कलंक लेकर बाहर कैसे जीवित रहेगा। उचित क्या है, मैं कलंक लूं और आप जाएं। महाराज समझ गए कि कैकेयी यही चाहती है कि मैं न रहूं। रात भर कोप भवन में राम राम राम, जैसे मानो किसी पक्षी के दोनों पंख काट दिए जाए। सूर्य नारायण से महाराज कहते हैं, प्रभु आइएगा मत। क्यों? आपके आने के साथ ही इस घर का सूर्य चला जाएगा। रात भर राम राम कहें। प्रातःकाल प्रजा ने सुमंत जी को भेजा। सुमंत जी आए कोप भवन में। कैकेयी मां ने कहा, मैं नहीं जानती हूं क्या कारण है, राम को बुला कर लाइए। राम जी आए हैं। है आपको बतावें, आज के पहले तक ना राम जी दुख शब्द कान से भी नहीं सुने थे कि दुख नाम का कोई शब्द भी है, और अचानक इतना बड़ा दुख दिखाई पड़ा हो। पिता मानो निढाल होकर धरा पर पड़े हैं।
मानो चंद्रमा से उसके अमृत को निचोड़ कर किसी ने उठाकर आकाश से धरा पर पटक दिया हो। महाराज पड़े थे। राम जी ने जाकर कहा, मां मोहि कहूं मां तू तात दुख कारण। मां पिता के दुख का कारण बताओ। मां आपको कहने में भले विलंब होगा, मां उस दुख को दूर करने में राम को क्षण मात्र का विलंब नहीं होगा। मेरे पिताजी को दुख। कैकेयी मियां ने पूरी बात बता दी कि राम तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए राज सत्ता की तैयारी किए थे। मैंने तुम्हारे स्थान पर अपने पुत्र भरत के लिए राज सत्ता मांग ली और तुम्हारे लिए ना 14 साल का वनवास मांग लिया। राम जी सुन के ना रोए नहीं हो, राम जी नाचने लगे, नाचने लगे। आए तो राम जी ने कैकेयी को मां तू कहा, मोहि कहूं मां तू। आप भारतीय सनातन धर्म में, संस्कृति में किसी भी स्त्री को माता कह सकते हैं, लेकिन जननी नहीं कह सकते। जननी केवल अपनी मां को कहा जाता है। राम की जननी कौशल्या है, लेकिन जैसे राम ने सुना कि मां कैकेयी ने मेरे लिए वनवास मांगा, तो वही राम जी जो माता कहे थे अब कैकेयी को जननी कहने लगे। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। जे पितु मातु वचन अनुरागी। जे पितु मातु वचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो सनिहारा। तनय मातु पितु तो सनिहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। जौन जाऊं बन ऐसे हूँ काजा। जौन जाऊं बन ऐसे हूँ काजा। प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। प्रथम गनीय मोहि। मूढ़ समाजा। राम जी कहते हैं, सुन जननी मां सुन। क्या? वो पुत्र बड़भागी है। कौन? जो अपने माता पिता के चरण में नहीं अपितु अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे। चरण में प्रेम करना बड़ा सरल है, कुछ नहीं करना है। सवेरे उठो, पांव छू के प्रणाम कर लो, रात को सोने जाओ, पांव छू के प्रणाम कर लो, बस हो गया। लेकिन वचन में प्रेम करना कठिन है। क्यों? फिर जो आज्ञा हो जाएगी उसका पालन करना पड़ेगा। राम जी कहते हैं, मां जो पुत्र अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे वो पुत्र बड़भागी। जिस पुत्र ने अपने व्यवहार से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दिया, ऐसा पुत्र संसार में दुर्लभ है। सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। कौन? जो अपने आचरण से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे। पिताजी के वचन को पूर्ण करने का सौभाग्य राम को मिला। मां आज धरा पर मेरे से अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। लेकिन मां इतनी सी बात को लेकर इतना बड़ा कष्ट, मेरे से कोई अपराध हुआ है। कैकेयी जी ने कहा, अपराध तुम कर नहीं सकते। क्यों? आप में न राम अपराध करने की योग्यता ही नहीं है। आप अपराध नहीं कर सकते। और राम मैं तो यही कहूंगी, आप वही करो
जिससे इस वृद्धावस्था में आपके पिता के कीर्ति को कलंक न लगे। राम जी ने प्रणाम किया पिताजी को। मूर्छा खुली है। महाराज ने राम को देखा, हृदय से लगा लिया। क्या कहें, क्या कहे हो? जिस राम को कल राजा बनाना था, आज किस मुख से कहे कि बन चले जाओ? आपको बतावें, महाराज शंकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज तक जो भी पिता आपकी पूजा किए होंगे, एक बात कहे होंगे कि हे बाबा ऐसी कृपा बरसाइए कि मेरी संतान मेरी आज्ञा का पालन करे। लेकिन मैं एक ऐसा अभागा बाप हूं प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप ऐसा कुछ करिए ना कि मेरी संतान मेरी आज्ञा का पालन न करे, मेरी राम मेरी आज्ञा का पालन न करे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक लिखा है, महाराज ने राम से कहा, राम मुझे बंदी गृह में डालकर तुम राजा बन जाओ। राम जी ने अनेक प्रकार से समझाया, पिताजी कितने दिनों की बात है, 14 वर्ष की, यूं गया और यूं आया, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद लेकर पहुंच गए कहां? मां कौशल्या के पास। मां कौशल्या ने राम जी को देखा, लगी नाचने, मेरा राम आ गया। लाल अभी तुम स्नान नहीं किए, आओ कुछ मीठा खाओ और शीघ्र पिता के पास जाओ, पिताजी तुम्हारी राह देख रहे होंगे। मां को कुछ मालूम नहीं था। धर्म के धुरंधर मेरे प्रभु धर्म की गति जानकर मां को बीच में रोककर प्रभु मां के गोद में बैठ गए और कहे, मां आपको पता है पिताजी ने ना रात भर में ही धर्म का विचार कर लिया। आप कल्पना करिए, हम होते तो क्या क्या कहे होते। राम जी के स्थान पर हम होते तो क्या क्या कहे होते। राम जी कहते हैं, मां पिताजी ने धर्म का विचार कर लिया। मां ने पूछा, क्या किया? मां मैं बड़ा पुत्र हूं ना, तो मुझे बड़ा राजा बनाया है, और भरत छोटा है तो उसको छोटा राजा बना दिया। मां ने कहा, मैं समझी नहीं। तो राम जी ने कहा, मां पिताजी ने मुझे अयोध्या का नहीं, फिर पिता दीन्हा मोही कानन राजू। जंगल कितना बड़ा है मां, मुझे पिताजी ने जंगल का बड़ा राजा बनाया है। अब भरत छोटा है ना, तो उसको अयोध्या का छोटा राजा बना दिया। वन में मेरा बहुत कार्य है मां, मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। आशीर्वाद दो कि मैं पिताजी के वचन को पूर्ण करके आऊं। राम जी के मीठे वचन न मां के हृदय में बाण के समान लग गए। सुमंत जी के पुत्र ने पूरी बात बता दी। कौशल्या मियां ने केवल एक बात कही, राम पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का सबसे बड़ा धर्म होता है। राम यदि केवल आपके पिताजी ने आपको बन जाने के लिए कहा है ना, तो मैं मां हूं। मां का स्थान पिता से भी ऊपर होता है। मैं कहती हूं राम तुम बन मत जाओ। लेकिन राम यदि पिताजी के साथ साथ तुम्हारी मां कैकेयी ने भी यदि बन जाने के लिए कहा है, तो राम तुम यहां रुकना मत, बन अवश्य जाना। क्यों? मां की आज्ञा मान कर जाओगे ना, तो बन ही तुम्हारे लिए अयोध्या जैसी हो जाएगी। रुकना मत यहां पर। अभी मां कौशल्या और राम जी वार्ता कर ही रहे थे, तब तक ना जानकी जी आ गई, प्रणाम करके बैठ गई। जानते हैं जीवन में सबसे कठिन समय क्या रहता है? जब हम अपने मन की बात को बोल नहीं पाते हैं ना, वो जीवन का सबसे कष्टदायक समय रहता है। किससे कहें? मां, पति हैं, सासू हैं, इतना दुख हो। जानते हैं दुख के समय में केवल और केवल अपनी मां याद आती है। सीता जी की मां धरती मैया है। मानस में लिखा है जानकी मैया बैठ के
अपने दाहिने पांव के अंगूठे के नाखून से सीता मैया धरती ऐसे कुरेदने लगी। क्यों? मानो धरा कुरेद कर और जानकी जी अपनी व्यथा सुना रही हो, मां प्रभु बन जाने वाले हैं, प्रभु जाने वाले हैं मां। और एक बात बताएं मां, मेरा भी तय हो गया, प्रभु के साथ जाना मेरा भी तय हो गया। हां, क्या जाएगा ये तय नहीं हुआ, जाना तय है, प्रभु के साथ मेरा जाना तो तय है, क्या जाएगा ये नहीं तय है। कैसे? यदि प्रभु लेकर गए मुझे तो प्रभु के साथ मैं जाऊंगी, और यदि मेरे नाथ मुझे छोड़ कर गए मां तो प्रभु के साथ मेरा प्राण जाएगा, जाना तय है। अब देखा जाए मैं जाती हूं कि मेरा प्राण जाता है, क्या जाता है मां, देखा जाए। जानकी मैया जब पांव से कुरेद रही थी ना, तो पांव में जो पायल लगे थे ना, वो पायल के घुंघरू बजने लगे। मानो घुंघरू बजकर राम जी से चीख चीख कर कह रहे हो, प्रभु आप सीता जी को छोड़िएगा मत नाथ, आप इनको अपने साथ ले जाइएगा। क्यों? यदि आपने छोड़ दिया तो किशोरी जी हम लोगों को अपने पांव से निकाल कर बाहर फेंक देंगी, हमको हमारे किशोरी के चरणों से दूर मत करिए नाथ, आप इनको लेकर जाइएगा। कौशल्या जी ने राम से कहा, राम ये वही किशोरी है राम, जिनको आज तक मैंने दिया के बाती को टारने के लिए भी नहीं कहा। ये वही किशोरी है जो चलती हैं तो इनके पांव के नीचे गुलाब के पुष्प के पंखुड़ियों को बिछाया जाता है। ये वही किशोरी है जो कपि के आकृति को देखकर डर जाती हैं, आज आपके साथ बन जाना चाहती हैं। राम क्या आज्ञा है, मैं क्या कहूं इनसे। प्रभु ने वन का बहुत भयानक दृश्य दिखाया मां को। हिंसक पशु होंगे जानकी, वहां कंकड़ीले मार्ग होंगे, विशाल नदियां होंगी, झाड़ होंगे, कांटे होंगे, और आप कितनी सुकुमार हो जानकी, आप वन के लायक नहीं हैं, आप घर में रहिए। जब राम जी ने ये कहा ना कि आप वन के लायक नहीं हैं, तो मां ने चेहरा उठाकर कहा, प्रभु एक प्रश्न है मेरा, मैं वन के योग्य नहीं हूं, क्या मेरे नाथ वन के योग्य हैं? क्या आप वन के लायक हैं? मेरे लिए घर में बैठकर भोग उचित है और आपके लिए तप उचित है? प्रभु, एक स्त्री के साथ उसका भाई, बहन, माई, बाप, सास, ससुर, बेटा, बेटी, नात, हित, मीत सब हो, लेकिन उसका पति न होना तो सबका होना न होने के बराबर होता है। प्रभु, जिस प्रकार जल के बिना नदी का कोई अस्तित्व नहीं, प्राण के बिना शरीर का कोई अर्थ नहीं, उसी प्रकार पति के बिना पत्नी का कोई मोल नहीं होता ना। मैं आपके साथ वन में रहूंगी ना, तो आपके साथ रहने से लगेगा कि मैं महल में बैठी हूं, और आपके बिना इस महल में रहूंगी ना, तो आपके बिना प्रभु ये महल ही कांटों के समान चुभेगा मुझे। आप मुझे छोड़िए मत, अपने साथ रखिए प्रभु। है मां की इन बातों का कोई उत्तर नहीं था प्रभु के पास। अनुमति दे दिया, चलो। अभी मां को प्रभु ने मां को अनुमति दी, तब तक लक्ष्मण जी आके बैठे, चुपचाप बैठे हैं। देखिए क्या कहते हैं प्रभु, है इस दास को अपने साथ ले जाएंगे कि यहीं छोड़ जाएंगे। राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा तो कहा, भाई पिताजी बड़े दुखी हैं, भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है, मैं जा रहा हूं, प्रजा अनाथ हो जाएगी, आप यहीं रहना और यहां का भार संभालना। लक्ष्मण जी कहे, प्रभु आप एक मान सरोवर के हंस के ऊपर मंदराचल रखने जा रहे हैं? मैं तो प्रभु किसी को नहीं जानता,
कौन माई कौन बाप कौन गुरु कौन स्वामी, मोरे सबोई एक तुम स्वामी। आप ही मेरे माता पिता हो, आप ही भाई हो, आप ही गुरु हो, आप ही सखा हो। आपको छोड़कर मैं किसी को नहीं जानता, मैं रहूंगा साथ में। लक्ष्मण जी की निष्ठा देखकर प्रभु ने कह दिया, जाओ कोई बात नहीं, मां से अनुमति मांग कर आओ। जैसे प्रभु ने कहा जाओ मां से अनुमति मांग कर आओ, लक्ष्मण जी पहुंचे सुमित्रा मैया के पास। और देखिए आप पढ़िएगा मानस, सुमित्रा जी से लक्ष्मण जी अनुमति नहीं मांगी। सोचने लगे यदि अनुमति मांग लूं और मां ने जाने के लिए मना कर दिया, फिर तो मां की आज्ञा मान के रुकना पड़ेगा। तो कहे काम करो, अनुमति न मांगा जाए, सूचना दे दी जाए। सूचना देने में कोई भय नहीं है मना करने का। तो गए लक्ष्मण जी, जाके प्रणाम किए और प्रणाम करके कहा, मां भैया बन जा रहे हैं, भैया के साथ मैं भी जा रहा हूं मां, मैं बताने आया था, प्रणाम बोल के चल पड़े। मां ने कहा इधर आओ इधर आओ, जा रहे हो तो एक बार मां की गोद में तो बैठ जाओ। बुला के मां ने गोद में बिठाया। मां ने सुमित्रा ने कहा क्या कहे, एक बार फिर से कहना लक्ष्मण। लक्ष्मण जी कहे मां भैया बन जा रहे हैं। मां ने कहा झूठ कह रहे हो। मैंने सत्य में मां भैया तैयार है मां, जा रहे हैं मां। मां ने कहा राम कभी अयोध्या का त्याग नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं मां जा रहे हैं भैया, बोलते नहीं जा सकते। क्यों? अयोध्या से राम नहीं है लक्ष्मण, राम से अयोध्या है। राम जहां जाके रहेंगे उसी स्थान को अयोध्या कहा जाएगा। राम यदि वन में गए तो कल से वन अयोध्या है, और राम के बिना अयोध्या वन से भी बीहड़ है। राम अयोध्या का त्याग नहीं कर सकते, जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, क्या? आज के बाद मैं तुम्हारी मां नहीं रही। स्पष्ट सुमित्रा जी ने कह दिया कि लक्ष्मण आज के बाद मैं तुम्हारी मां नहीं। लक्ष्मण जी कहे मां छोड़ के जा रहा हूं, तो मां कहने का भी अधिकार ले रही हो? नहीं, सत्य में लक्ष्मण मैं तुम्हारी मां नहीं। लक्ष्मण जी ने पूछा फिर मेरी मां कौन है? तब सुमित्रा जी ने बताया आज के बाद तुम्हारी मां तात तुम्हारी मातु वैदेही। आज के बाद सीता तुम्हारी मां है। लक्ष्मण जी के और पिता? तो पिता राम सब भांति सने। आज के बाद सीता तुम्हारी मां है और राम ही तुम्हारे पिता है। लक्ष्मण एक बात कहूं लाल, तुमने मेरे कोख को धन्य कर दिया। संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसकी संतान राम का भगत हो जाए। मेरे कोख से जन्म लेकर लक्ष्मण तूने मेरे कोख को धन्य कर दिया। जाओ। और एक बात याद रखना, सपने में भी हम लोगों को याद मत करना। क्यों? यदि याद कर लोगे ना तो दुख होगा, और दुख होगा तो व्यवहार से चूक जाओगे। तुम्हारे माता पिता राम सीता के सेवा में विघ्न आएगा। उनकी सेवा में कोई विघ्न न आए, इसलिए स्वप्न में भी याद मत करना। समझिएगा, लक्ष्मण जी यही विचार करने लगे कि मां ने कहा सपने में भी याद मत करना। सपने पर किसी का बस नहीं रहता है, क्या देखा जाए और क्या न देखा जाए। सोचने लगे यदि सपने में कहीं याद आ गई फिर तो मां का वचन टूट जाएगा। उसी क्षण लक्ष्मण जी ने निर्णय कर लिया कि आज के बाद अब 14 वर्ष तक लक्ष्मण तुमको सोना नहीं है, तुमको जग के रहना है। और लखन लाल जी 14 साल सोए नहीं। एक भाई अपने भाई की सेवा के लिए 14 वर्ष के लिए निद्रा का त्याग कर दिया। युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी? कोनो शक्ति नहीं लगी थी, सब नाटक है। राम जी के रहते कौन सी शक्ति लग जाएगी हो? लक्ष्मण जी को 2 बार शक्ति लगी है युद्ध में,
पहली बार सजीवन बूटी मंगाई गई और दूसरी बार लगी तो राम जी बोले, भाई यदि तुम मुझे प्रेम करते हो और मैं तुमको प्रेम करता हूं तो उठकर बैठ जाओ। लक्ष्मण जी उठ के बैठ गए। जब दूसरी बार बैठ गए तो पहली बार क्यों नहीं बैठे? राम जी जानबूझकर नहीं जगाए। क्यों? जानते हैं मेरा भाई 14 साल से मेरी सेवा में दिन रात जगा है? सबको सजीवन बूटी में फंसाए रखो, सवेरे तक सजीवन बूटी आएगी, कम से कम इसी बहाने मेरे भाई को एक रात सोने को तो मिल जाएगा, इसे आराम करने दिया जाए। भगवान ने ही रचना बना के लक्ष्मण जी को सुला दिया। लक्ष्मण जी मां को प्रणाम करके चले। प्रातः काल प्रभु सजीवन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सबही अचेत। गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके ब्राह्मणों को बुलाकर वर्षासन दिया, याचकों को बुलाकर संतुष्ट किया, सबको प्रणाम करके गौरी गणपति भगवान का स्मरण करके राम जी अयोध्या से वन की ओर चल पड़े। राम जी को जाते देख पूरी प्रजा लग गई राम जी के साथ, सब लोग जाने लगे। क्यों? अयोध्या में राम जी नहीं तो रहने का अर्थ क्या है? महाराज दशरथ ने सुमंत जी को बुलाकर कहा, रथ लेकर जाओ, 4 दिन वन में रथ पर बिठाकर वन का दर्शन कराकर वापस लाना। सुमंत, राम न आए ना तो सीता को ले आना, लेकिन यदि तुम सीता को भी नहीं लाए तो सत्य मानना सुमंत, तुम्हारे आने के साथ मेरा प्राण चला जाएगा। सुमंत जी रथ लेकर गए, प्रभु रथारूढ़ होकर गए हैं। चलते चलते पूरा समाज पहले दिन तमसा नदी के तट पर पहुंचा। रात्रि में राम जी विचार करने लगे, अयोध्या की प्रजा इसी प्रकार चलेगी तो मैं पिताजी के वचन का निर्वाह कैसे करूंगा। फिर माया को प्रेरित करके सबको सुलवा दिया और मध्य रात्रि में रथ के पहिए के चिन्ह को समाप्त करके भगवान आगे बढ़ गए वहां से। दूसरे दिन चलते चलते भगवान दिन के तीसरे पहर गंगा जी के तट श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए गंगा मैया की जय। भगवान ने गंगा जी को सादर साष्टांग दंडवत किया, गंगा जी की कथा सुनाई। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राजगु सूचना मिली, यह सुधि गुह निषाद जब पाई, यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले हिय हरस अपारा, मिलन चले हिय हरस अपारा, करि दंडवत भेंट धरिया गे, करि दंडवत भेंट धरिया गे। निषाद जी, प्रभु ही विलोकत अति अनुरागे, प्रभु ही विलोकत अति अनुरागे, प्रभु ही विलोकत अति अनुरागे। है निषाद जी को सूचना मिली, इष्ट मित्र बंधुओं को लेकर उपहार लेकर भगवान के सन्मुख पहुंचे, श्री चरणों में दंडवत किया। प्रभु ने उठाकर हृदय से लगाकर निकट बिठाया। क्यों? राजा है ना, मित्र बना लिया राम जी ने। निषाद जी ने कहा, प्रभु आपको 14 वर्ष अयोध्या से बाहर ही रहना है ना, मेरे नगर में रह जाइए, यहीं रहिए। राम जी ने कहा, मित्र
मैं 14 वर्ष किसी गांव नगर में नहीं जा सकता। व्रत है, उदासीन व्रत है। इसके अनुसार किसी भी गांव में नगर में प्रवेश वर्जित है मेरे लिए। नहीं किसी धातु को स्पर्श कर सकता हूं। ऐसा सुनकर श्रृंगवेरपुर के बाहर ही एक शीशम के वृक्ष के नीचे निषाद जी ने कुशा की चटाई बिछवाई और रात्रि में कंद मूल फल लेकर भगवान मां के साथ उस कुशा की चटाई पर विश्राम किए। निषाद जी ने सेवकों को बुलाकर कहा, देखो पता चला है कल रात को ये अयोध्या वासियों को मध्य रात्रि में सोता छोड़ के चले आए। कहीं हम लोग रात में सो जाएं और यहां से भाग जाए तो एक काम करो, पहरे में खड़े हो जाओ सब लोग। सभी सेवकों को पहरे में लगा दिया। लक्ष्मण भैया दूर जाकर, भगवान यहां सोए हैं तो थोड़ी दूर जाकर विरासन लगाकर बैठ गए पहरे में। निषाद जी सबको काम पे लगाकर जब आए और भगवान को कुशा की चटाई पर सोते देखे ना, लगे रोने। क्यों? कैकेयी जी ने ठीक नहीं किया। जिस राम जी के जीवन में सुख का समय आया उनको दुख दे दिया, लगे रोने। मां कैकेयी को दोष लगाने लगे। लक्ष्मण जी सुन लिए, कहीं ये बाहर का आदमी मेरी मां को दोष दे रहा है। एक बात समझिएगा आप, हमारा कोई भी संबंध समाप्त कब होता है? कोई भी संबंध समाप्त कैसे होता है? जब हम अपनों के बारे में ना तीसरे से सुनना प्रारंभ करते हैं तो हमारा कितना ही प्रगाढ़ संबंध क्यों ना हो, समाप्त होने में समय नहीं लगेगा, होगा ही होगा। कथा का सूत्र है, जिसको आप प्रेम करते हैं, जिसको अपना मानते हैं, उसके बारे में सुनिए ही मत। कोई पुराण सुनाने आए पहले डांटिए, हमने ड्यूटी पे लगाया है क्या आपको सुनाने के लिए, बंद करिए, दोबारा सुनाइएगा मत। यदि आपने सुनना प्रारंभ किया तो गलत बात को भी 100 बार कह दिया जाए तो 100 बार होने के बाद वो सत्य जान पड़ता है। ठीक बोल रहे हो तुम। जैसे निषाद जी ने मां कैकेयी के बारे में कहा, लक्ष्मण जी कहे इधर आओ तनिक बैठो। क्यों रो रहे हो? निषाद जी बोले राम जी को बड़ा कष्ट है। बोले अच्छा। बोले ये बताओ, जिसको कष्ट होगा उसको नींद आएगी? बोले नहीं, राम जी तो चकाचक सो रहे हैं, देखो कितना दिव्य सो रहे हैं। इनको कष्ट होता तो नींद आती, और आप कह रहे हैं कि मेरी मां कैकेयी ने दुख दिया। आपको पता है सुख दुख कौन देता है? बोले नहीं। तो नहीं मालूम तो क्यों बोल रहे हो? पहले जानिए कि कौन सुख देता है और कौन दुख देता है। कोई नहीं। लक्ष्मण जी बोले, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी बोले, निषाद जी संसार में न कोई किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। फिर हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और अपने द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। लगे समझाने, मिलना बिछड़ना, ऊपर नीचे आगे पीछे, अच्छा बुरा, हित अनहित, जन्म मरण, संपत्ति विपत्ति, कर्म काल, संसार के जितने जंजाल, धरती धन धाम परिवार स्वर्ग नरक, ये सब क्या है? ये सब क्या है? निषाद जी बोले नहीं मालूम क्या है। बोले ये सब मोह मूला परमारथ नाही, मोह मूला परमारथ नाही। देखिए सुनिए गुनिया
मिलना बिछड़ना, बेटा बेटी, घर परिवार, रुपया, स्वर्ग नरक, विपत्ति, कर्म, सुख, ये सब क्या है? मोह का मूल है। मूल कहे तो जड़। और इसी मानस में लिखा है ये मोह मोह सकल व्याधि न कर मूला। यही मोह समस्त रोगों की जड़ है। लक्ष्मण जी तो एक कदम और आगे बढ़ के बोल गए, कहे निषाद जी आपको बतावें, इसी मोह की रात्रि में सब सो रहे हैं, सब। और ये बताइए, आप लोग सोते हैं तो सपना देखते हैं ना? कहिए सही भैया, क्या सपनवा? जगने के बाद याद भी नहीं रहता कि क्या देखा है सपना। निषाद जी से लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मोह रूपी रात्रि में सब सोए हैं, सब, और सब सो के सपना देख रहे हैं। लेकिन सावधान, जैसे रात में देखा हुआ सपना सही नहीं होता, इस मोह में देखा हुआ भी सपना सही होने वाला नहीं है। अब आप कहोगे महाराज हम तो नहीं देखते। अच्छा, किसी से आशा लगाना ही स्वप्न है। कहो, लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, क्यों? बुढ़ापे में लाठी बनेगा। पढ़ लिख कर चला गया बाहर, लाठी ढूंढते रह जाएंगे आप। हम देखिए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, पढ़ाइए, लेकिन आशा लगा के बैठना यही मोह है। पढ़ाना तो कर्तव्य है, करिए। आशा यदि आपने लगाया कि ऐसा करेंगे आगे चलकर ऐसा होगा, यही सपना देख रहे हैं आप। किसी भी व्यवहार में, किसी के साथ, भाई के साथ, बेटा के साथ, बेटी के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, आप अपना कर्तव्य करिए, जो होगा होगा। आशा लगाया यदि आपने कि हम ऐसा कर रहे हैं, आगे चलकर ऐसा ही होगा, यही मोह में देखा हुआ सपना है। उनसे तो नहीं सोच रहे हैं, इनसे प्रेम है तो इनके बारे में सोच रहे हैं कि ये लोग ऐसा करेंगे, यही इनका मोह है। और ये मोह ही सपना दिखा रहा है। हमिंग आ रही है, आप कुछ छेड़िए मत भैया। श्री राम। क्या है? मोह। और उसके प्रति जो चाह है वही सपना है, पूरा नहीं होगा, सावधान। उपाय क्या है महाराज? जग जाइए, सोइए मत, जग जाइए। कैसे? आशा बंद करिए, आशा लगाई, निराशा के लिए तैयार रहिएगा। हाँ, बात बड़ी कड़वी है, किसी को बुरी लगे तो क्षमा करिएगा। हाँ, यदि कोई आपके लिए कर दे तो आप अपना सौभाग्य मानिएगा। आशा न लगाया जाए, जगा जाए। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गीता कुटीर हरिद्वार के बड़े दिव्य साधक भय प्रातः स्मरणीय पूज्य गीतानंद जी महाराज भिक्षु जी, उनका एक गीत है, कहते हैं जगो जगो। अरे किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन की में बैठा है? ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होगा। वैसा होगा जैसा इधर होगा, है? अरे किस धुन में बैठा बावरे, और तू किस मद में मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, किस मद में तू मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग
क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। सिकंदर मरने लगा तो अपने सेवकों से कहा कि देखो, मेरे मरने के बाद जिस ताबूत में हमको सुलाना, मेरे हाथ के पास दोनों तरफ छेद करके और मुझे सुलाने के बाद मेरे हाथों को ताबूत से बाहर निकाल देना, फिर ले जाना। सेवकों ने पूछा, ऐसा क्यों हुजूर? सिकंदर ने कहा, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, जिस सिकंदर ने विश्व को विजय कर लिया, वो भी जब यहां से गया तो कुछ लेकर नहीं गया, खाली हाथ गया था। साधक कहता है, क्या लेकर आया था जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, फिर हाथ पसारे जाना है, सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर जाना है, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर जाना है। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद्र रोज में जाएगा, कोई चंद्र रोज में जाएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद्र रोज में जाएगा, कोई चंद्र रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सुत मातु पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा। सुत मातु पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा, धन धाम यहीं रह जाएगा। यह चंद रोज की यारी है, यह चंद रोज की यारी है, फिर अपना कौन बेगाना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। भिक्षु जी से किसी ने पूछा, जगने के बाद क्या करें? बोले एक काम, कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। कहे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन सी काया को, 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 फिर हाथ मीज पछताना है, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना, ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बाबू, किस मद में तू मस्ताना है, ओ सोने वाले जाग जा,
जा, संसार मुसाफिर, सब सो रहे हैं। निषाद जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण जी क्या सब सो रहे हैं? सब? बोले ना ना ना, कुछ लोग जगे हैं, कुछ जगे हैं। फिर पूछा कौन जगे हैं? इस मोह की रात्रि में कौन जगा है? निषाद जी के प्रश्न का लक्ष्मण जी उत्तर दिए। कहते हैं, एही जग जामिनी, जामिनी मने रात, इस संसार की रात्रि में, एही जग जामिनी जागहि जोगी। कौन जगह है? जोगी है ना, वो जगह है। हाँ, भोर में गाते थे, कहा अरे जगावे कौनो जोगिया हो, जोग जति के, जगावे कौनो जोगिया हो, जोग जति। भोर में भैरवी राग है। ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, शंकर जगावे गौरा, शंकर जगावे गौरा, पार्वती के जोग जति के, जगावे कौनो जोगिया हो, जोग जति के, जोग जति के, जोग जति के। जोगी, अब वो इस सारंगी वाले जोगी जगे हैं कि नहीं जगे हैं वो जाने। लेकिन यहां पर पूज्यपाद गोस्वामी जी ने